अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में डिटेल से बात होगी सिलेक्शन के ऊपर कि किस तरीके से आप डिज़ायर्ड वर्टिसेस, एजेस या फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है ब्लेंडर 3.5 और बेसिक डिफ़ॉल्ट क्यूब एंड एक्स फॉर डिलीट करते हैं। इस क्यूब को शिफ्ट ए ऐड करूंगा मैं एक यूवी स्फीयर। ओके, गो इनटू एडिट मोड। इस वक्त है मेरे पास वर्टेक्स सेलेक्ट मोड। दोबारा मैं बताता जाऊं, अगर आप वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में होंगे तो सिर्फ वर्टिसेस जो है वो सिलेक्ट होंगे, एज सेलेक्ट मोड में एजेस सिलेक्ट होंगे और फेस सेलेक्ट मोड में आप फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो हमारे पास आ गया है फेस सेलेक्ट मोड। ओके, लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट टूल्स और सबसे ऊपर है हमारे पास इसमें सेलेक्ट के ऑप्शंस, जिसके अंदर थोड़ा सा अगर इस पे आप होल्ड डाउन करें तो आपको डिफरेंट ऑप्शन जो है वो नज़र आएंगे, जिसमें है ट्वीक, सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्कल एंड सेलेक्ट लेसो। नंबर 1 पे है ट्वीक। अगर आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी एलिमेंट को आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस वन, दिस वन। इसी तरह अगर आप शिफ्ट की जो है प्रेस करके रखेंगे तो आप सिलेक्शन में एडिशन कर सकते हैं। ओके, शिफ्ट की प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं किसी भी फेस के ऊपर क्लिक करता हूं तो सिलेक्शन के अंदर एडिशन होनी शुरू होगी है। सिमिलरली ऑलरेडी अगर कोई फेस सेलेक्ट है और आप उसको डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अगेन आप क्या करेंगे, उसी फेस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी ऑप्शन में रहते हुए अगर मैं देखें स्क्रीन पर ड्रैग करूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इस वक्त मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। सिंपली वन एलिमेंट एट अ टाइम या कंट्रोल और शिफ्ट ऑप्शन को मैं इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट सिलेक्शन कर सकता हूं। सिमिलरली मैंने एक फेस सिलेक्ट किया और साथ में ही मैं कंट्रोल का बटन अगर प्रेस करता हूं तो आप अपने सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं इन अ लाइन। जहाँ पे लास्ट सिलेक्शन होगी वहाँ से लेकर जहाँ पे भी आपके माउस का कर्सर होगा वहाँ तक ये जो भी एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसमें सिलेक्शन जो है वो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फेस के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो इसने ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है खुद ही डिसाइड किया और इसने सेलेक्ट किया। अगेन देखें, इस फेस के ऊपर मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट पाथ था इसके एल्गोरिदम के मुताबिक, तो ये इसने सेलेक्ट किया। अगर आप कोई भी पाथ अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सिलेक्शन आपको इंक्रीज़ करना होगी। फॉर एग्जांपल एस स्टाइल में अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्ट एनी फेस, देन गो टू दिस फेस यूजिंग कंट्रोल, अगेन दिस, अगेन दिस, अगेन दिस एंड अगेन दिस। तो इस तरह जो डिज़ायर्ड सिलेक्शन है वो आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एडिट मोड में रहते हुए तमाम फेसेस या तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपने सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप ए की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। और अगर आपने डी सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आल्ट ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या आप डबल ए भी प्रेस कर सकते हैं। अगेन देखें, ए टू सेलेक्ट ऑल और डबल ए अगर मैं प्रेस करता हूँ तो डी सेलेक्ट ऑल, या आप क्या कर सकते हैं ए के बाद आल्ट ए प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो सारी क्या होगी, डी सेलेक्ट होगी। और अगर आल्ट की आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और किसी भी एज के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उस डायरेक्शन में जितने भी आपके पास एजेस होंगे या जो पूरा वो लूप होगा वो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला कंप्लीट लूप सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए इस एज के ऊपर मैं आल्ट की के साथ अपना लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करूँगा तो कंप्लीट जो लूप है वो सिलेक्ट होगा अनटिल आपकी क्वाड जियोमेट्री जो है वो एंड नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए ये 4 एजेस थे और नेक्स्ट आपके पास जो फेस आ रहा है उसमें
3 वर्टिसेस हैं, तो क्वाड जियोमेट्री जो है वो एंड हो चुकी है, तो लूप सिलेक्शन भी एंड हो चुकी है। तो दोबारा देखें, किसी भी लूप को सिलेक्ट करना है ऑल्ट की के साथ आप 3 फॉर फेस सेलेक्ट मोड, हमने सारे फेसेस सिलेक्ट करने हैं। ऑल्ट की के साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लूप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप होंगे एज सेलेक्ट मोड में तो ऑल्ट की के साथ सिर्फ एजेस ही सिलेक्ट होंगे जिस एज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में होंगे तो वर्टिसेस सिलेक्ट होंगे एक लूप के अंदर। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन का जो है मेथड है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी फेसेस सिलेक्ट किए और आप चाहते हैं कि सिर्फ इसके जो एडजेसेंट फेसेस हैं वो सिलेक्शन थोड़ी सी इंक्रीज़ हो, तो मैं चाहता हूँ ये वाला लूप जो है ये सिलेक्ट हो, तो या तो मुझे बॉक्स सेलेक्ट मोड लेना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ मैंने बॉक्स सेलेक्ट मोड से सिलेक्ट किया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हुआ है, और अगर हमारे पास सर्कुलर जियोमेट्री होती तो शायद बॉक्स सेलेक्ट मोड जो है वो प्रॉपर वर्क ना करता। तो इसकी शॉर्टकट की है कि कंट्रोल के साथ कंट्रोल एंड प्लस फ्रॉम नम पैड ये आप प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। सिमिलरली कंट्रोल माइनस जो है वो सिलेक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। दोबारा देखिए, कोई भी फेस आपके पास बेशक एक फेस सेलेक्ट है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस तो सिलेक्शन इंक्रीज़ एंड कंट्रोल माइनस टू सिलेक्शन डिक्रीज़। अगेन आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो कंप्लीट लूप है, इस लूप में आपने तमाम फेसेस सिलेक्ट करने हैं और एक फेस को स्किप करना है, तो क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करते हैं एक और फेस। तो इस टाइम जो हायरार्की है वो ये है कि आपने एक फेस सेलेक्ट किया इस लाइन में और एक फेस को स्किप किया। अब आप अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट की प्रेस करें और फिर प्लस का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि यही हायरार्की जो है जो आपने सेलेक्ट की थी ये आपकी एक्सटेंड होनी शुरू हो जाएगी। तो देखें इजीली आपने क्या किया, इस लूप के अंदर एक फेस को स्किप किया और बाकी सेलेक्ट किए। सिमिलरली आप क्या करते हैं, दिस वन एंड 2 फेसेस को छोड़ के आप शिफ्ट की के साथ कोई और फेस सेलेक्ट करते हैं, तो अब अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो यही ऑप्शन जो है वो काम किया है कि 2 फेसेस स्किप करके ये फेस यहाँ तक पहुँचा और आगे आपके पास एक फेस जो है वो रह गया। कंट्रोल शिफ्ट प्लस का ऑप्शन दोबारा आप यूज़ करते जाएंगे तो फिर इसने 2 फेसेस को स्किप किया तो यहाँ पे आ गया, और ये आहिस्ता आहिस्ता अब देखेंगे कि आपकी जियोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। एनी हाउ डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आप मॉडलिंग करेंगे। सिमिलरली कोई भी हायरार्की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डायगोनल में फेसेस सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ मैंने ये फेस सेलेक्ट किया तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो इसने देखें उसी तरह डायगोनल में ही इसको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। नेक्स्ट ट्वीक के बाद है हमारे पास बॉक्स सेलेक्ट मोड। बॉक्स सेलेक्ट मोड में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है बॉक्स सिलेक्शन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया, इसके अंदर जितने भी फेसेस टच हो रहे होंगे वो हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे। दोबारा देखिए, सिंपली आपने ड्रैग करना है, जो फेसेस आपने सेलेक्ट करने हैं उनके ऊपर आप ड्रैग करें तो ये हमारे पास है बॉक्स सेलेक्ट मोड। और अब अगर मैं अपनी शेप को रोटेट करूं तो इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं फेसेस बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि आप इस वक्त सॉलिड मोड में मौजूद हैं और आपके पास एक्सरे मोड जो है वो इस वक्त ऑफ है। यहाँ पे टॉप पे आपको एक्सरे मोड का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, टॉगल एक्सरे मोड। अगर आप एक्सरे मोड में रहते हुए कोई भी सिलेक्शन करते हैं और इसमें यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है कि फेस के जितने भी हमारे पास नॉर्मल पॉइंट्स हैं या सेंटर पॉइंट्स हैं वो जिस जिस फेस के इस बॉक्स के अंदर आएगा सिर्फ वही फेस जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 लाइंस सेलेक्ट की, जैसे ही मैं लेफ़्ट माउस बटन जो है वो रिलीज़ करता हूँ तो हमारे पास सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। और अब अगर मैं रोटेट करके आपको दिखाऊं तो कंप्लीट जो लूप है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड तमाम फेसेस जो है इसने सेलेक्ट कर ली हैं। अगर मैं एक्सरे मोड ऑफ करता हूं, एक्सरे मोड ऑफ करने के बाद जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो उसने सिर्फ
जो फ्रंट फेसेस हैं उनको सिलेक्ट किया। तो कंप्लीट जियोमेट्री जो बैक एंड पे है उसको भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, या तो एक्सरे मोड को ऑन करना है, शॉर्टकट है Alt Z दोबारा प्रेस करेंगे तो अगेन एक्सरे मोड ऑफ हो गया है, और या Z की प्रेस करने के बाद आप लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करेंगे माउस को तो वायर फ्रेम मोड है 4th नंबर के ऊपर, या आप वायर फ्रेम मोड ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको वायर फ्रेम मोड नज़र आ रहा है, सॉलिड मोड एंड वायर फ्रेम मोड। वायर फ्रेम मोड में भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं कंप्लीट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। दोबारा जाते हैं सॉलिड मोड के अंदर, और नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल सेलेक्ट मोड। जैसा कि नाम से जाहिर है इस सर्कल के अंदर जितने भी फेसेस आएंगे इसको ये सिलेक्ट करता चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर्कल का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो ये टॉप पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सिलेक्ट लेसो रैंडम सिलेक्शन, जो है Alt A के साथ आप डीसेलेक्ट करेंगे तमाम फेसेस को और ड्रैग करेंगे जिस डायरेक्शन में जो भी शेप बनेगी उस शेप के अंदर जितने भी फेसेस इंक्लूड होंगे उसको ये सिलेक्ट करेगा। इनकी कुछ शॉर्टकट्स भी मौजूद हैं, Alt A टू डीसेलेक्ट ऑल, B फॉर बॉक्स सिलेक्शन वंस। जो भी ऑप्शन आपके पास सिलेक्ट है वो दोबारा एक दफ़ा सेलेक्ट करने के बाद उसी ऑप्शन के ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल बॉक्स सेलेक्ट मोड वंस एक्टिव हुआ, जैसे ही मैंने सिलेक्शन की वापस आपके पास लेसो सिलेक्शन जो है वो आ चुकी है। अगेन देखें AA फॉर बॉक्स सेलेक्ट मोड, एंड बॉक्स सेलेक्ट मोड ख़त्म हो गया एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद। C फॉर सर्कल सिलेक्शन, और ये सिलेक्शन तब तक आपके पास एक्टिव रहेगी जब तक आप राइट माउस बटन जो है अपना माउस का वो प्रेस नहीं करते हैं। तो जैसे ही मैं राइट माउस बटन प्रेस करता हूं तो अगेन ये लेसो सिलेक्शन के अंदर चला गया। तो अगेन देखें AA टू डीसेलेक्ट ऑल, B फॉर बॉक्स सेलेक्ट, C फॉर सर्कल। और लेसो सिलेक्शन के लिए आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल की आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है, एंड राइट माउस बटन आप होल्ड करके रखेंगे तो जो भी आप शेप सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट की है लेसो मोड की, AA डीसेलेक्ट ऑल। तो देखते हैं कि सेलेक्ट ऑप्शंस में हमारे पास मज़ीद कौन से ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले यही जो ऑप्शंस आपने इस्तेमाल किए थे वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ऑल जो आपने A के साथ सिलेक्ट किए, ऑल सिलेक्शन, नन, Alt A, इन्वर्ट, जो भी सिलेक्शन आपके पास मौजूद होगी उसको आपने इन्वर्ट करना है, मतलब इसको डीसेलेक्ट करना है और बाकी तमाम फेसेस को सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल I आप प्रेस करेंगे तो आपके पास सारी सिलेक्शन जो है वो इन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हम जाते हैं इन्वर्ट के बाद बॉक्स सेलेक्ट मोड हम देख चुके हैं, सर्कल सेलेक्ट, लेसो सेलेक्ट, सेलेक्ट रैंडम। ओके, रैंडम सेलेक्ट मोड में सॉफ्टवेयर जो है वो ख़ुद से डिसाइड करेगा रैंडम जो भी इसके एल्गोरिदम में नंबर्स या पोजीशंस बनेंगी उसको ये सिलेक्ट करेगा। तो सिलेक्ट के ऊपर जाते हैं, सिलेक्ट रैंडम, तो इसने कुछ रैंडम फेसेस सिलेक्ट किए। अगेन जाते हैं सिलेक्ट के ऊपर और दोबारा प्रेस करते हैं सिलेक्ट रैंडम, तो देखें कोई और एल्गोरिदम था और उसमें उसने रैंडम फेसेस ऐड कर दिए। सिलेक्ट रैंडम, अगर आप डीसेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट रैंडम का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट फेसेस जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। ओके, इसको आप पैटर्न को याद रखें। दोबारा AA और सिलेक्ट रैंडम, तो देखें कुछ डिफरेंट पैटर्न जो है हर टाइम रैंडम फेसेस जो है डिफरेंट वो सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है चेकर डीसेलेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। सिमिलर जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ हमने काम किया था, हम चाहते हैं जो भी हमने लूप सिलेक्शन की है उसमें एक फेस सिलेक्ट होगा और एक को वो स्किप करेगा। चेकर डीसेलेक्ट का ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। चेकर डीसेलेक्ट के यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन आपको बटन के अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर आप लिस्ट में जाएं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट वन एंड डीसेलेक्ट वन। आप चाहते हैं कि दो सिलेक्ट हों और एक डीसेलेक्ट हो तो दो सिलेक्टेड एंड वन जो है वो डीसेलेक्ट होगा। सिमिलरली आप चाहते हैं कि
एक सिलेक्ट हो और दो डी सिलेक्ट हो तो दरमियान में देखें दो दो का गैप आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे ये फेस लिमिटेड थे तो इस वजह से 3 फेसेस जो है आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब 2 2 का 3 3 का पैटर्न, 3 के मल्टीपल ये नहीं थे, इस वजह से एक फेस जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके पास रह गया। ओके, इसको आप क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा सा ऑफसेट कर सकते हैं। अगर फ्रंट से आप इसको मूव करना चाहते हैं तो ऑफसेट के साथ यूजली जो है ऑप्शन अगर फेसेस पूरे भी हों तो इग्नोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी फ्रंट पे आपको कोई भी इस तरह का सिनेरियो नहीं नज़र आ रहा और अगर आप इसको रोटेट करें तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास फेस था वो पहुँच चुका है। एनी हाउ इसके डिफरेंट ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। AA2D सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट सेलेक्ट में हमारे पास सेलेक्ट शार्प एजेस, जो भी एजेस शार्प होंगे सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे। राइट क्लिक आप करते हैं किसी भी जियोमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद एज में जाएं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है मार्क शार्प एजेस। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट सिमिलर और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट जी। शिफ्ट जी के साथ भी आप इन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। ड्यूरिंग मॉडलिंग कोई भी आपने फेसेस सेलेक्ट किए, शिफ्ट जी आप ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर फेस सेलेक्ट मोड में है तो फेस के जो भी सिमिलर सिलेक्शन के ऑप्शन हैं वो आपके सामने आएंगे। इसी तरह अगर एजेस में है तो उसके ऑप्शन और वर्टेक्स में उसी के ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसको हम एंड पे देखते हैं। बात करते हैं अब सिलेक्ट ऑल बाय ट्रेट। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास लूज़ जियोमेट्री। ओके, लूज़ जियोमेट्री क्या होगी हमारे पास। एडिट मोड में हम मौजूद हैं। कोई भी फेस सेलेक्ट करता हूं मैं और शिफ्ट डी के साथ इसको सेपरेट करता हूं। ये वो तमाम फेसेस हैं जिनके साथ और कोई फेस मज़ीद जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ फेसेस ऐसे सेपरेट करूं जिनके साथ मज़ीद फेसेस जो है वो कनेक्टेड हैं, इट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट हैविंग मल्टीपल फेसेस, और ये वो फेसेस हैं जो अलग से फेसेस हैं। तो लूज़ जियोमेट्री वही होगी जो जिसके साथ मज़ीद कोई फेस जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। डी सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट में जाते हैं ऑल बाय ट्रेट और लूज़ जियोमेट्री तो इसने सिर्फ वो फेसेस सेलेक्ट किए जो हमारे पास कनेक्टेड नहीं थे जियोमेट्री में। फॉर एग्जांपल वन फॉर वर्टेक्स मोड ई टू एक्सट्रूड, यस दिस इज़ अ लूज़ जियोमेट्री। अगर मैं एज सेलेक्ट मोड की बात करूं तो ये वो एजेस हैं जिनके साथ मज़ीद कोई एज जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो डी सेलेक्ट ऑल बाय ट्रेट एंड लूज़ जियोमेट्री, तो लूज़ जियोमेट्री में इसने एज सेलेक्ट मोड में वो एजेस सेलेक्ट किए जो लूज़ थे। ओके, कंट्रोल जी। कि अब जो हमने लूज़ जियोमेट्री बनाई है इसको हमने डिलीट करना है। फेस सेलेक्ट मोड, 3 फेसेस को मैंने सेलेक्ट किया, इस फेस को सेलेक्ट किया, प्रेस एल, कंट्रोल जी, प्रेस कंट्रोल एल के लिंक्ड सर्फेसेस जो हैं उसको हमने सेलेक्ट किया। एक्स टू डिलीट वर्टिसेस, तो आप लिंक्ड जियोमेट्री को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेस एल फ्रॉम द कीबोर्ड टू सेलेक्ट लिंक्ड जियोमेट्री। ओके, डी सेलेक्ट ऑल बाय ट्रेट एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज इंटीरियर फेसेस। ओके, व्हाट आर इंटीरियर फेसेस। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंटीरियर फेसेस होंगे, ये इंटीरियर भी हो सकते हैं और एक्सटीरियर फेसेस भी हो सकते हैं। मैंने जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जियोमेट्री है इस पूरे को डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। एक्स टू डिलीट फेसेस एंड सॉलिड मोड। अगर मैं किसी भी एज की बात करूं, फॉर एग्जांपल टू दिस एज, हर एज के साथ आप देख सकते हैं 2 फेस कनेक्ट हैं। इस एज के साथ दिस फेस एंड दिस फेस, 2 फेस कनेक्ट हैं। अगर इस एज की बात करें तो इस एज के साथ जो बाउंड्री लूप है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक ही फेस इसके साथ कनेक्ट है। तो वो तमाम एजेस जिनके साथ मोर देन 2 फेसेस कनेक्ट होंगे वो हमारे पास लूज जियोमेट्री इंटीरियर फेसेस जो है वो काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एनी एज ई टू एक्सट्रूड एंड दिस वन ई टू एक्सट्रूड 3 फॉर द फेस एंड ई टू एक्सट्रूड। ओके, तो दोनों साइड्स पे मैंने कुछ जियोमेट्री लिंक्ड की है इस ओल्ड जियोमेट्री के साथ। तो डी सेलेक्ट ऑल एंड सेलेक्ट ऑल बाय ट्रेट एंड इंटीरियर फेसेस। तो अब आप देख सकते हैं कि
एक्सटीरियर या इंटीरियर दोनों आपके पास सेलेक्ट होंगे। सो व्हाट इज़ द लॉजिक, आपके पास इस एज की बात की जाए तो यहाँ पे 3 फेसेस कनेक्ट हैं 1 2 एंड 3, जहाँ पे भी मोर देन 2 फेसेस कनेक्ट होंगे किसी एज के साथ तो वो उसको एक्सटीरियर जियोमेट्री काउंट करेगा। दिस वन एंड दिस वन। ओके, इट इज़ क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रोल जी में करता हूँ वापस अपना जो स्फीयर मैंने डिलीट किया था, और प्रेफरेंसेस में सिस्टम में मेरे पास हैं अनडू स्टेप्स, इसको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी जो है वो आपकी यूटिलाइज होगी, और ये ऑलरेडी ऑटो सेव प्रेफरेंसेस के ऊपर ऑप्शन है तो ये सेव हो चुके हैं। ओके, ऑब्जेक्ट मोड एक्स टू डिलीट एंड शिफ्ट ए एंड एडिंग वन मोर स्फीयर, एडिट मोड कंप्लीट स्फीयर हमारे पास दोबारा आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑल बाय ट्रेट फेसेस बाय साइड्स। ओके, साइड्स की मदद से भी आप फेसेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वो तमाम फेसेस जिनकी 4 साइड्स हैं वो मैं अगर सिलेक्ट करना चाहता हूं तो सिलेक्ट ऑल बाय ट्रेट फेसेस बाय साइड्स, और फेसेस बाय साइड्स में आप देख सकते हैं 4 एजेस, जिस भी फेस के 4 एजेस होंगे वो सिलेक्ट होंगे। टॉप पे देखें आपके पास ट्रायंगुलर फेसेस हैं तो वो सिलेक्ट नहीं हुए। सॉरी, अगर 3 की बात की जाए तो यस, वो तमाम फेसेस जिनकी 3 साइड्स हैं, जिनकी 2 साइड्स हैं, तो 2 साइड्स होंगी तो वो फेस ही नहीं बनेगा, तो ये इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहा। 4 5 पे अगर मैं लेके जाऊँ तो कोई भी फेस ऐसा नहीं है जिसकी 5 साइड्स हैं। तो ये अक्सर क्वाड जियोमेट्री बनाते हुए हमें बहुत ज़्यादा ये फंक्शन जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम देखते हैं कि कौन से फेसेस हैं जो क्वाड नहीं हैं, तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास ऑल बाय ट्रेट। ओके, मोर और लेस, कंट्रोल प्लस माइनस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेक्ट लूप, एज लूप्स, एज रिंग्स, आल्ट के साथ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लूप इनर रीजन, बाउंड्री लूप, डिसलेक्ट ऑल, और कोई भी फेसेस मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड सिलेक्ट लूप्स एंड बाउंड्री लूप। जो भी सिलेक्शन होगी उसका सिर्फ जो बाउंड्री लूप होगा उसी को ही वो सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट लिंक्ड, कंट्रोल एल के साथ भी आप कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल के साथ आप ऑप्शन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लैट, जो फ्लैट होंगे सिर्फ वही लिंक्ड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइड ऑफ एक्टिव, और लास्ट पे है मिरर सिलेक्शन। कोई भी फेसेस आपने सिलेक्ट किए, कंट्रोल शिफ्ट एम, तो उसका जो मिरर फेसेस होगा उसको वो सिलेक्ट करेगा। एक्सटेंड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो बोथ साइड्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई करेक्टर बना रहे हैं, उसका एक हैंड आपने सेलेक्ट किया, दूसरा भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एम मिरर आप कर सकते हैं, या लास्ट पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है मिरर सिलेक्शन का। ओके, लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह गया है सिलेक्ट सिमिलर, और सिलेक्ट सिमिलर अगर वर्टेक्स मोड में मौजूद होंगे तो शिफ्ट जी, सिमिलर ऑप्शंस वर्टेक्स के लिहाज से आपके पास आएंगे। इसी तरह अगर आप एज सेलेक्ट मोड में है, शिफ्ट जी, तो एजेस के हिसाब से आपके पास ऑप्शन आएंगे। एंड सिमिलरली अगर आप फेस सेलेक्ट मोड में हैं तो आपके पास आएंगे फेस के लिहाज से। ओके, सबसे बात करते हैं वर्टेक्स सेलेक्ट मोड की। शिफ्ट जी नॉर्मल। अब अगर इस वर्टेक्स की बात की जाए तो नॉर्मल क्या होते हैं, 3 फॉर फेस सेलेक्ट मोड, और तमाम वर्टेक्स के अगर मैं नॉर्मल ऑप्शंस को ऑन करूं तो आप देख सकते हैं हर किसी का नॉर्मल एक अलग डायरेक्शन में है। तो नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द वर्टिसेस। इसी तरह अगर फेसेस की बात की जाए तो नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फेसेस आप देख सकते हैं हर फेस के परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल। इसी तरह वर्टेक्स की भी उसी की डायरेक्शन में नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो नॉर्मल सब के ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में जो है वो डिफरेंट हैं, तो जिनकी नॉर्मल डायरेक्शन सेम होगी सिर्फ उसी को ही वो सेलेक्ट करेगा। तो अगर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में मैंने कोई भी वर्टिसेस सेलेक्ट किए तो इनके नॉर्मल सब के डिफरेंट हैं। शिफ्ट जी नॉर्मल नो मोर सेलेक्टेड, नॉर्मल डिफरेंट हैं। शिफ्ट जी अमाउंट ऑफ एडजेसेंट फेसेस
मतलब अगर इस वर्टेक्स की बात की जाए तो इसके एडजेसेंट 4 फेसेस हैं, इसके भी 4 फेसेस हैं, तो हर वर्टेक्स जो है आलमोस्ट उसके जो क्लोज 4 ही फेसेस हैं। तो शिफ्ट जी एडजेसेंट फेसेस की बात की तो अब देखें ये वर्टेक्स ऐसा है जिसके अक्रॉस बहुत ज़्यादा फेसेस जो है इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये उसने स्किप कर दिया, तो बाकी तमाम फेसेस जो है उसने सेलेक्ट कर लिए। कंट्रोल शिफ्ट बी, अगर अब मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 इसके साथ 3 फेसेस जो है वो लिंक्ड हो रहे हैं। तो अब अगर मैं शिफ्ट जी के साथ एडजेसेंट फेसेस करूं तो ये सारा एरिया भी इसने स्किप कर दिया, क्योंकि ये वो वर्टिसेस हैं जिनके साथ 4 से कम या ज़्यादा फेसेस जो है इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब 3 हो रहे थे तो इसको इसने स्किप कर दिया, टॉप वाला भी इसने स्किप कर दिया। ओके, अगेन बात करते हैं शिफ्ट जी वर्टेक्स ग्रुप्स। वर्टेक्स ग्रुप या आप वर्टेक्स प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, जो भी आपके पास वर्टेक्स ग्रुप में ऐड होंगे तो वही सिलेक्ट होंगे। मैंने कुछ वर्टिसेस का एक ग्रुप बना के उसको असाइन कर दिया, तो ये वाला वर्टेक्स इस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो अब अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्टेक्स ग्रुप तो ये उसको सिलेक्ट करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वर्टेक्स ग्रुप आपके पास होना चाहिए। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और शिफ्ट जी करता हूँ, मैं जाता हूँ वर्टेक्स ग्रुप में, तो ये अब किसी ग्रुप का भी हिस्सा नहीं है, तो इसने कोई भी सिलेक्शन नहीं की। शिफ्ट जी अमाउंट ऑफ कनेक्टेड एजेस, सिमिलरली जिस तरह फेसेस थे इसी तरह एजेस जो सेम होंगे। वर्टेक्स क्रीज, और ये वर्टेक्स क्रीज का ऑप्शन वर्टेक्स में आपके पास मौजूद है। वर्टेक्स मोड में आप देख सकते हैं सिर्फ वर्टिसेस जो है वही क्रीज हुए हैं हमारे पास, तो जिनका क्रीज इक्वल होगा सिर्फ वही वर्टिसेस आपके पास सिलेक्ट होंगे। शिफ्ट जी एंड वर्टेक्स क्रीज, तो ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। ये आपको साइड पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यस दीज आर द सिलेक्टेड डबल ए, तो अब ये डी सिलेक्ट हैं, तो सिर्फ क्रीज वाले वर्टिसेस ही इसने सेलेक्ट किए। ओके, सिमिलर फेस रीजन्स। फेस रीजन्स हमारे पास क्या होंगे? फेस रीजन तीनों में सेम ऑप्शन है। कुछ ऑप्शन हैं जो तीनों में मतलब वर्टेक्स एजेस एंड फेस में सेम हैं। आपको मैं सारे डिटेल से नहीं समझाऊंगा। फेस रीजन में आपको बताता जाऊँ, वो तमाम ज्योमेट्री जो इक्विवेलेंट होती है उसको हम कहते हैं फेस रीजन। फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है फेस का और इसका एक पैटर्न है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट बी के साथ मैं इसको बेवल करता हूँ, तो अब कंट्रोल प्लस ये वाली जियोमेट्री इस पूरी शेप में रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो शिफ्ट जी और फेस रीजन्स, तो सिमिलर जियोमेट्री जहाँ पे भी रिपीट होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे ऑप्शन यूज़ होता है तो इसको याद रखिएगा। तो फेस रीजन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 फॉर एज सेलेक्ट मोड, एज सेलेक्ट मोड में शिफ्ट जी करेंगे तो एजेस के लिहाज से ऑप्शन आएंगे, वो तमाम एजेस जो इक्वल इन लेंथ हैं सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा। शिफ्ट जी सिमिलर डायरेक्शन में, सिमिलर जिस तरह वर्टेक्स का था। अमाउंट ऑफ फेसेस, जितने अमाउंट ऑफ फेसेस इसके अक्रॉस 2 फेसेस हैं तो जिनके भी अक्रॉस 2 फेसेस होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट जी फेस एंगल्स, एंगल के लिहाज से जो भी है वो उसको सिलेक्ट करेगा, मतलब कि ये 2 फेस जो इसके अक्रॉस हैं वो आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, तो वो तमाम एजेस जिनके अक्रॉस सेम एंगल बन रहा है उसको वो सिलेक्ट करेगा। शिफ्ट जी क्रीज, सिमिलर जिस तरह वर्टेक्स में था। बेवल, जिसमें सेम बेवल होगा। इस वक्त तमाम जितने भी एजेस हैं सब में 0 बेवल है, तो इसने सभी को सिलेक्ट किया। और शिफ्ट बेवल क्या होता है? कोई भी आपने एज सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी, सो इट इज़ बेवल। आप बेवल स्क्रॉल के साथ बढ़ा सकते हैं, तो इस अब एज में बहुत ज़्यादा बेवल हमने ऐड कर दिया। कंट्रोल जी, शिफ्ट जी बेवल सीम, कुछ एजेस को आप सेलेक्ट करने के बाद मार्क सीम का ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। मार्क सीम आपको नज़र आ रहा है, तो ये देखें ये सीम है, तो वो तमाम एजेस जो मार्क सीम होंगे उसको वो सिलेक्ट करेगा, तो इसने इसको सिलेक्ट किया। डबल ए, शिफ्ट जी शार्पनेस जिसकी सेम होगी। फ्री स्टाइल एज मार्क्स, ओके, फ्री स्टाइल एज मार्क क्या होगा? कोई भी एज पैटर्न आपने सेलेक्ट किया और एजेस के ऑप्शन में आपके पास है मार्क फ्री स्टाइल,
तो आप किसी भी एजेस को फ्री स्टाइल मार्क कर सकते हैं। ये ऑप्शन यूज़ होता है कि आपको अगर वायर फ्रेम मोड इन रेंडर प्रीव्यू में देखना है तो उसके लिए भी ये ऑप्शन जो है यूज़ होता है। एनी हाउ इसको बाद में देखेंगे। तो मैं कोई भी एज सेलेक्ट किया, शिफ्ट जी मार्क फ्री स्टाइल, जो मार्क थे फ्री स्टाइल फेस में भी ये यूज़ होगा ऑप्शन, तो ये सिमिलर है। ओके, शिफ्ट जी फेस रीजन सिमिलर, जिस तरह वर्टेक्स रीजन था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फेस सेलेक्ट मोड में आप जाएंगे, शिफ्ट जी, अब वो तमाम फेसेस जिनका मटेरियल सेम है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इन सब को मैं मटेरियल में आया, कोई भी मटेरियल ऐड किया, न्यू मटेरियल एंड एनी कलर साइन, मटेरियल प्रीव्यू में आगे ऐड अनदर मटेरियल, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड ओके न्यू मटेरियल, इसको हम देते हैं ग्रीन एंड असाइन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, न्यू मटेरियल इसको हम ऐड करेंगे और ये होगा हमारे पास रेड साइन। सो अब जिनका मटेरियल सेम है उसी लिहाज से ही सिलेक्शन होगी। दिस वन शिफ्ट जी एंड मटेरियल, तो तमाम ये फेसेस आप देख सकते हैं जो सेम मटेरियल के थे वो उसने सेलेक्ट किए। जी एंड ड्रॉप डाउन, तो मटेरियल प्रीव्यू में आप जा सकते हैं एंड राइट वर्ड सॉलिड प्रीव्यू। ओके, दिस वन एंड शिफ्ट जी सेम मटेरियल, तो ये तमाम जो है रेड मटेरियल था इस पे असाइन, तो ये इसने सेलेक्ट किया। शिफ्ट जी एरिया, वो तमाम फेसेस क्लियर है, जिसका एरिया बराबर होगा उसी को ही इसके बराबर जिसका भी एरिया होगा उसको वो सिलेक्ट करेगा। ओके, इसमें थोड़ी सी ये देखें प्रिसीजन थ्रेशोल्ड मौजूद है 0.01, अगर आप इसको ज़ीरो करेंगे तो फिर वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। शिफ्ट जी पॉलीगॉन साइड्स, फॉर एग्जांपल ये इसकी 3 साइड्स हैं और ये आपके पास पॉलीगॉन साइड, ये पहले भी हम देख चुके हैं। साइड्स जिसकी इक्विवेलेंट होंगी वो हमारे पास, यहाँ से आप साइड्स जो है वो कम या ज़्यादा का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, शिफ्ट जी पेरीमीटर, पेरीमीटर हम कहते हैं ये बाउंड्री की लेंथ, तमाम फेसेस जिसकी बाउंड्री की लेंथ सेम होगी उसी को ही वो सेलेक्ट करेगा। ओके, इसने इन तमाम फेसेस को सिलेक्ट किया। शिफ्ट जी नॉर्मल, जिसके नॉर्मल सेम होंगे, नॉर्मल सबके डिफरेंट हैं। ओके, शिफ्ट जी नॉर्मल के बाद है को प्लेनर, वो तमाम फेसेस जो एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं, तो इस वक्त कोई भी इस प्लेन के अंदर नहीं आ रहा। आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, शिफ्ट ए और कोई भी प्लेन ले लें, एडिट मोड एंड सब डिवाइड, तो इस वक्त ये एक ही प्लेन है और ये तमाम फेसेस एक ही प्लेन के अंदर मौजूद हैं। तो अब शिफ्ट जी के साथ अगर को प्लेनर फेसेस पे, तो को प्लेनर एक ही प्लेन के अंदर मौजूद फेसेस। ओके, शिफ्ट जी नेक्स्ट है फ्लैट स्मूथ, जो स्मूथ होंगे उसके इक्विवेलेंट या जो फ्लैट होंगे फेस मैप, फेस मैप भी आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़ में ऑब्जेक्ट की, और यहाँ पे फेस मैप्स जिस तरह वर्टेक्स ग्रुप हैं आप इसी तरह फेस मैप्स भी ऐड कर सकते हैं और इसको असाइन कर सकते हैं। शिफ्ट जी एंड दिस इज़ द फेस मैप, शिफ्ट जी एंड फ्री स्टाइल फेस मार्क, सिमिलरली फेस में यहाँ पे फ्री स्टाइल फेस मार्क का ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह आपने एजेस और वर्टेक्स को आपने किया था। शिफ्ट जी एंड लास्ट पे फेस रीजन, सिमिलर मैं आपको बता चुका हूँ कि सिमिलर पैटर्न जहाँ पे भी रिपीट होगा उसको वो सेलेक्ट करेगा। प्रॉपर इस पैटर्न को सिलेक्ट करें, शिफ्ट जी एंड फेस रीजन, सो सेलेक्टेड। तो मैं इसमें कुछ रैंडम फेसेस जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऑल्ट ई along normal और आई extrude along normal आई। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो टॉप के फेसेस हैं सिमिलर जियोमेट्री यही हमारे पास सेलेक्ट हो, जिसका रीजन ये सेम है। तो शिफ्ट जी एंड फेस रीजन्स, तो आप देख सकते हैं तमाम के तमाम वो रीजन्स जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। आगे इस पे जो भी मैंने काम करना था, फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्रीज करना है तो शिफ्ट ई एंड 1 मैंने प्रेस किया, तो ना कि सब एजेस को अलग अलग से सिलेक्ट किया जाता और फिर क्रीज किया जाता, तो मैंने फेस रीजन का ऑप्शन इस्तेमाल करके सब को सिलेक्ट किया और क्रीज कर दिया।
तो इस तरह मॉडलिंग में बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन। सो वीवर्स, मॉडलिंग में सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है डिटेल से सिलेक्शन जो है वो आपको इस लेक्चर में बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।